कैसे 1500 रुपीज़ को मैंने कन्वर्ट किया है इन 34,000 रुपीज़। सो लेट्स फ्यू मोर पीपल ज्वाइन। उसके बाद हम शुरू करते हैं। BTC कॉल होल्डिंग फ्रॉम 70,000 प्लीज सजेस्ट रेस्ट इज आई एम हियर फॉर लर्निंग। यार देखो, पहली बात तो मैंने इनिशियली ही कह दिया है कि आप लोग अभी बिटकॉइन या फिर इथेरियम में ऑप्शंस में ट्रेड मत करो। जैसे मैंने शुरू किया था पहले ही बोल दिया था, ठीक है, बिकॉज ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बिटकॉइन आपके लिए नया एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो आई डोंट थिंक कि आपको ऑप्शंस बनाना चाहिए। सिंस यहाँ पे अच्छा खासा आपको लेवरेज मिल रहा है, तो इट्स गुड कि आप पहले ऑप्शंस छोड़ के फ्यूचर्स में ट्रेड करो। लुक, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो, उसमें मेरा घाटा है। लेट मी टेल यू वाई। क्योंकि मैंने एक ये बना रखा है कि आप लोगों को मैं 50,000 रुपीज़ तक कैपिटल प्रोवाइड करूँगा अगर आपको ट्रेडिंग अच्छी होगी तो, ठीक है। ये मैं अपने जेब से नहीं देने वाला हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। जो आप लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो और फिर जो आप लोग ट्रेड करते हो, उससे ब्रोकरेज का कुछ कट मेरे को मिलता है। प्लेन एंड सिंपल, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ब्रोकरेज का कुछ कट मेरे को मिलता है, ठीक है। उस ब्रोकरेज के कट को ही मैं आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ और उसी से आप लोग का फ़ायदा होगा, ठीक है। उसी को हम आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि आपको एक ट्रेडिंग कैपिटल मिल पाए। तो इट्स काइंड ऑफ किटी पार्टी, ठीक है। किटी पार्टी है कि सबका जो भी पैसा है एक साथ मिल रहा है, ठीक है, और किसी एक बंदे को एक बार में दिया जा रहा है ताकि वो अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए बोलूँगा तो फ्यूचर्स में वॉल्यूम एज कम्पेयर टू ऑप्शंस थोड़ा कम आता है और उसमें मेरा घाटा है, मेरे को कम ब्रोकरेज शेयर्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपना पैसा ही सारा डुबा दिया तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता है आपको सिखाने का, ठीक है। दैट्स वाई मैं शुरू से कह रहा हूँ कि फ्यूचर्स में ट्रेड करो, ऑप्शंस में ट्रेड मत करो। 70,000 का कॉल होल्ड कर रखा है, मैं कहूँगा जितना बचा हुआ है लेके निकल जाओ, ठीक है। एज ऑफ नाउ मैं यही करूँगा, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं यही करूँगा, जितना बचा हुआ है लेके निकल जाओ। वहाँ तक पहुँचेगा मार्केट, ऑब्वियसली पहुँचेगा, लेकिन आपके हाथ में, आपके पास टाइम कम है, ठीक है, ओके। दूसरी बात ये है कि फ्यूचर्स में ट्रेड करो क्योंकि आपको यहाँ पे ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेवरेज अच्छा मिल रहा है, तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करोगे तो ऑप्शंस में आपका बहुत घाटा होने वाला है, ठीक है। सो वी हैव क्वाइट अ नंबर, हम ऑलरेडी अच्छे खासे नंबर पे पहुँच चुके हैं, 91 लोग आके देख रहे हैं। सो अब मैं जा रहा हूँ सबसे बड़ा रिवील करने, जो आज के लिए हमने प्लान बनाया कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे ट्रेडिंग शुरू करी थी, ठीक है, कैसे ट्रेडिंग शुरू करी थी और आज कहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक। इस टाइम पे आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे आपका 22 मार्च 6 बजे के आसपास मेरे अकाउंट में $19 थे, $19.41 थे, ठीक है, ठीक है, $19.41 थे। अब यहाँ पे देख लो आप, डिपॉजिट का ग्रीन से आएगा और विड्रॉल का रेड से आएगा, अकाउंट वैल्यू आपका ये क्या बोलते हैं ऑरेंज से आ रहा है, ठीक है। इस पूरे नंबर में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि मैंने डिपॉजिट किया। देखो, ध्यान से देखो, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि मैंने अलग से पैसे डिपॉजिट किए हैं। आप ध्यान से देखो, किसी भी पोजीशन पे मैंने अलग से पैसे डिपॉजिट नहीं किए हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, $19 पे मेरा अकाउंट था, $19 से गया ये $39 पे, ठीक है। फिर एक लॉस हुआ मेरे को, फिर ऊपर आया हम $84 तक गए, फिर यहाँ पे हम एक बड़ा लॉस हुआ मुझे और $15 पे आ गया मैं। फिर देखो कैसे मैंने इसको कम बैक किया। $15 पे आने के बाद मेरा ऑलमोस्ट कैपिटल खत्म हो गया था, 84 से $15 पे आ गया, ऑलमोस्ट मेरा कैपिटल खत्म हो गया था। बट यहाँ पे मैंने फिर छोटे छोटे ट्रेड लेना शुरू किया। देखो, 15 से $16 का प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद हमारे $17 पे एक डॉलर का प्रॉफिट बुक किया मैंने, एक डॉलर का प्रॉफिट बुक किया मैंने, $17, ठीक है। उसका $23, $5 का प्रॉफिट हुआ। फिर एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, $39 पे आ गए हम, ठीक है। उसका 42, 52, फिर एक बड़ा प्रॉफिट हुआ 187 और उसके बाद हम आए 213 पे, देन 243, देन 310 एंड आज की डेट में हमारे पास $360 का यहाँ पे आपके सामने अकाउंट दिख रहा है। और एक्चुअली में अगर टोटल देखेंगे तो मेरे पास टोटल $400 के आसपास है। आज ही मैंने एक प्रॉफिट बुक किया है, 39 USD का एक प्रॉफिट आज ही बुक किया है, ठीक है। आपके सामने है, मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाया, पिछले 30 दिनों का जो भी ट्रेडिंग वाला चार्ट है मैंने आपको दिखाया, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया आपसे, ठीक। तो इफ यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ थिंग, आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो, तो यू कैन इजीली अचीव। मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। जिन लोगों ने भी मैं लाइव ज्वाइन किया या फिर जो भी टेलीग्राम ग्रुप में एडेड हैं, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको 50,000 रुपीज़ तक का ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए मेरे साइड से, ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव मनी टू स्टार्ट ट्रेडिंग, तो आपको स्किल सीखनी होगी। आप अपनी स्किल यूज़ करो और कुछ
यहाँ पे जो लिंक में क्या सॉरी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है वहाँ से अकाउंट ओपन करो, ठीक है। लेट मी शो यू वेयर, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप अकाउंट ओपन करो, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से अकाउंट ओपन करो, ठीक। अकाउंट ओपन करने के बाद इस वेबसाइट पे जाके चेक करो, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके चेक करो और वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार आपने ये सारे स्टेप्स पूरे कर लिए तो यू विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग अ 50,000 रुपीज़, अप टू 50,000 रुपीज़ का कैपिटल आपको मिल सकता है मेरे साइड से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है। जिन लोगों ने भी लास्ट टाइम ज्वाइन किया था, कोई बता सकता है मुझे कि यहाँ एक ट्रेड क्यों बन रहा है? जिन लोगों ने भी लास्ट टाइम मेरे को ज्वाइन किया था लाइव सेशन में, कोई बता सकता है कि यहाँ पे एक ट्रेड क्यों बन रहा है? एक बहुत क्लियर कट ट्रेड बन रहा है। लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं कि यहाँ ट्रेड क्यों बन रहा है। मेजर सपोर्ट ब्रेकडाउन, ओके, कितने लोग बता, लेट्स सी, देखते हैं कौन बता सकता है, फटाफट बताओ। जिसके भी दिमाग में आ रहा है, उसको भी समझ में आ रहा है, प्लीज बताओ। नेकलाइन ब्रेकडाउन, सपोर्ट के पास है भैया, जोन, क्योंकि एग्जैक्टली किसी ने सही बताया, क्योंकि वो अपने फेयर वैल्यू के रेंज में आ रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने भी लास्ट सेशन ज्वाइन किया था उनको पता है कि फेयर वैल्यू क्या होता है। हमने लास्ट सेशन में फेयर वैल्यू बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू जोन है, फिर ऊपर यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू जोन बना हुआ है। एक फेयर वैल्यू जोन से ये दूसरे फेयर वैल्यू जोन के अंदर आ रहा है, इनफैक्ट उसने क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे एक ट्रेड डाउन साइड का बनेगा और यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ तक का हमारा टारगेट हो पाएगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने ट्रेड ब्रेक डाउन करता हूँ कि जो मेरा अच्छा बड़ा ट्रेड प्रॉफिट जो हुआ है मुझे, वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बार ऑर्डर्स दिखाऊँ सारे, जस्ट अ मिनट, पोजिशंस देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो एक मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे जो कि है $112 का, ठीक है। ये मेरे लॉसेस थे पीछे, उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू किया। यहाँ पे मेरे को 41 USD, यहाँ पे हुआ मेरे को $112 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बिटकॉइन में $112 का प्रॉफिट हुआ है और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ $36 की इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ $36 की इन्वेस्टमेंट की थी। और जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया था वो मेरे साथ, उनको पता होगा। तो हमने ट्रेड कहाँ लिया था? ये वाला ट्रेड था। बेसिकली मार्केट ने एक नीचे की तरफ मूवमेंट दी, ठीक है। उस दिन मैंने कॉन्सेप्ट ये क्लियर किया था सबको कि फेयर वैल्यू जोन क्या होता है। फेयर वैल्यू जोन को मार्केट ने ब्रेक किया, फिर वापस फेयर वैल्यू की जोन के अंदर आया। तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई थी एंड वी होल्ड इट फॉर अराउंड 2 days। हमने इसको 2 दिन के लिए होल्ड किया। मार्केट यहाँ से निकला, एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, फिर ऊपर तक गया, तो हमने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। और अभी पिछले 2 दिनों में मैंने इसी जोन में 2 बार ट्रेड लिया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आया था तो एक बार यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया था। फिर आज सुबह ही यहाँ पे मार्केट था तो इधर पोजीशन बनाई और यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो कोई भी इसमें हार्ड कोर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। मैं प्योर प्राइस एक्शन और फेयर वैल्यू जोन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल करके यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपको एक एक्स्ट्रा सेशन भी चाहिए, जैसे मैं ना प्लान कर रहा हूँ कि जो लोग भी मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, फिर जो लोग भी मेरे साथ लिंक ओपन करके ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपने डेल्टा का अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक से और आपने उसमें ट्रेड लिया है तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो, या फिर मैं जो भी पोजीशन बनाता हूँ वो मैं बताता रहता हूँ। तो लेट मी शो यू कि मैंने कहाँ कहाँ बताया था। जो भी मैंने पोजीशन बनाई थी वो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था। तो जब भी मैं पोजीशन बना रहा हूँ तब भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर रहा हूँ। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में उनको पता है ऑलरेडी, और जो नहीं है उनको आई थिंक नहीं पता होगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का सबसे सिंपल तरीका है जो कि मैंने बता रखा है। आप पहले अकाउंट ओपन करो, ठीक है। मैं एक बार चीज़ें अपडेट भी करता हूँ, रुक जाओ 5 मिनट दो मेरे को आप। और अभी हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे इसी लाइव में कि कैसे आपको ट्रेड करना है और बाकी आगे का क्या प्लान है। चलो अभी सोचते हैं कि ट्रेड कैसे करना है और क्या हमारा और आगे का स्टेप्स कैसे हैं, कैसे हम प्लान करने वाले हैं। अभी फिलहाल जो बिटकॉइन है, ठीक है, बिटकॉइन जो है वो बहुत रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो रेंज में ट्रेड कर रहा है, लोग निफ्टी बैंक निफ्टी जब रेंज में ट्रेड करता है तो आपको इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं मिलती है। बिटकॉइन का रेंज ही बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे आपका बिटकॉइन ने एक जो रेंज बनाया है ऊपर से ऊपर नीचे तक, ये रेंज है बिटकॉइन का, ठीक है। ये रेंज है बिटकॉइन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रेंज बना हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रेंज बनाया हुआ है, राइट। तो अगर आप रेंज भी देखोगे तो आपका 69,578 से लेकर 71,308 तक का, मतलब ऑलमोस्ट ये आप कह लो कि 800-900 पॉइंट का गैप है, ठीक है। 500 इधर और 300 इधर, नहीं यार 1800 पॉइंट का गैप है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट का गैप है, विच इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा गैप। अगर इसका आपने आधा भी कैप्चर कर लिया, आप आराम से पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखो, ये जो जोन बना रखा है इसने, ऊपर का लेवल है 69,578 और नीचे का लेवल है 68,314, विच इज़ अ बिग लेवल। तो
जो बिटकॉइन रेंज में भी ट्रेड कर रहा है ना, एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, ऑप्शंस में मत करो मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम कम रहता है। फ्यूचर्स में करो, जितने भी प्रॉफिट मैंने किए सारे फ्यूचर्स में किए हैं, ठीक। तो करना कुछ नहीं है, इस टाइम पे जो ये जोन मैंने बना रखे हैं, इन जोन को फॉलो करो, ठीक है। इस जोन को फॉलो करो, ये आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा जब तक मार्केट से बाहर नहीं निकलता तब तक। ओके, इफ़ यू आर गेटिंग योर ट्रेड राइट हियर, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे मिला तो यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। अभी मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, रिटेस्ट भी हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ एक ट्रेड बना लेते हैं, एक छोटा सा ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, बट एक छोटा सा ट्रेड बनाते हैं। जस्ट अ मिनट, अभी डाउट सेशन पे भी आएंगे भाई, टेंशन मतलब अभी डाउट सेशन पे आएंगे हम लोग। तो जो भी आपके दिमाग में डाउट होगा हम उसको भी क्लियर करेंगे। एक छोटा सा ट्रेड बनाऊंगा मैं, ज़्यादा रिस्की ट्रेड नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आज का प्रॉफिट हो चुका है, तो ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। जस्ट टू शो यू गाइस कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं शॉर्ट करूंगा, मेरा यहाँ तक का एक टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम सेम जो लगाते आ रहे हैं अभी तक, जितना कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। $39 का, $40 का इन्वेस्टमेंट करूंगा। ज़्यादा अभी हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा अकाउंट अभी ग्रो कर रहा है। तो इट्स गुड कि आप कम रिस्क से अपना अकाउंट ग्रो कर लो। एक बार अकाउंट ग्रो हो गया तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हो, बट इनिशियली आपका कैपिटल आपके पास होना चाहिए, एंड दैट्स वाई आपको थोड़ा आराम से पैसे खर्च करने, ठीक है। तो मैंने इसको लगा दिया, एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, राइट। अभी जो मेरा रिस्क एपेटाइट है, अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि अगर ये रेंज से बाहर निकल गया, एज ऑफ नाउ अगर ये रेंज से बाहर निकल गया, जैसे मान लिया कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये फेयर वैल्यू के अंदर वापस आ रहा है, ये वापस फेयर वैल्यू के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जैसे मान लिया अगर फेयर वैल्यू के ऊपर निकल गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 69.729 के आसपास अगर पहुँच जाता है, फेयर वैल्यू से बाहर निकल जाता है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो 69,729 का मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ठीक है। 69,729 का मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 69,729, $14 का रिस्क है मेरा, ठीक है। बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे हम, $14 का रिस्क लेंगे। लेट्स सी कहाँ पे स्टॉक जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। टारगेट मैं अभी फिक्स नहीं करूंगा, टारगेट मेरा यही है जो इस रेंज, अगर मार्केट इसके अंदर सही में आ रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ तक तो आ जाएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं आज आपको और बताता हूँ। चलिए, तो जितने लोग भी देख रहे हैं लाइक कर दो फटाफट। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूँ, बेसिकली फेयर वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत पसंद आएगा। जितने लोग देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दो, देन आई विल स्टार्ट। लेवरेज अराउंड 80-90x का लिया हुआ है, ठीक है। 80-90x का लेवरेज था, इसमें 91x का लेवरेज है, ठीक है। 91x का इफेक्टिव लेवरेज है। डोंट वरी, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस लगा रखा है मैंने। लेवरेज से मुझे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी, ठीक है। इन केस अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो मेरा रिस्क बहुत कम है, तो उससे परेशान मत हो। फटाफट लाइक करो। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, वो फेयर वैल्यू से रिलेटेड ही है। दैट विल मेक सेंस टू यू, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। फटाफट बताओ कितने लाइक्स हो गए। लेट मी सी 55, 187 देख रहे हैं, 55 लाइक्स हुए हैं यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। 187 देख रहे हैं, 55 लाइक्स हुए हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। कम से कम 90 चाहिए मेरे को, कम से कम। फटाफट लाइक करो। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आज फेयर वैल्यू का, जो आपके लिए बहुत बहुत काम आएगा। गुड, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फेयर वैल्यू क्या होता है, तो मैं आपको एक बार और भी इसमें चार्ट में वो लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता है कि फेयर वैल्यू क्या होता है, वो भाई जाके आप पुरानी वीडियो देख लेना, पुराना लाइव देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी देखो, जो फेयर वैल्यू के, अगर जो जिन लोगों ने भी लास्ट टाइम ज्वाइन किया था उनको पता होगा कि फेयर वैल्यू अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन गया है। ये जो जोन है, ये फेयर वैल्यू ज़्यादा बड़ा जोन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम कम है और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी लेट्स सी क्या होता है। आई एम नॉट श्योर कि ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी आता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल लाइन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल लाइन। तो जब भी आप फेयर वैल्यू ड्रॉ करोगे, ठीक है, जब भी आप फेयर वैल्यू ड्रॉ करोगे, आपका फेयर वैल्यू का एक कंट्रोल लाइन होता है, वो कहीं ना कहीं सेंटर में आता है, ठीक है। फेयर वैल्यू का कंट्रोल लाइन होता है जो कहीं ना कहीं सेंटर में आता है। लेट मी शो यू कहाँ पे है वो। अब जैसे इस फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस फेयर वैल्यू में आप देखो, जब एक बीच में एक लाइन बनाओगे ना आप, ठीक है, कहीं बीच में आप एक लाइन बनाओगे तो आपको दिखेगा कि यार बार बार ना इसके ऊपर या नीचे ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है, बार बार इससे ऊपर या इससे नीचे ही ट्रेड हो रहा है। देखो, यहाँ पे आया ऊपर, स्टॉक ऊपर चला गया, फिर यहाँ से आया ऊपर चला गया, यहाँ पे आया ऊपर चला गया, यहाँ पे आया ऊपर चला गया। तो ये जो कंट्रोल लाइन होता है, ये एज अ मैग्नेट एक्ट करता है। कंट्रोल लाइन
एज अ मैग्नेट एक्ट करता है। उसमें क्या होता है बेसिकली कि वो अपनी तरफ सबको खींचता है। जो भी प्राइस होगा वो अपनी तरफ खींचेगा, चाहे प्राइस उससे ऊपर हो तब भी उसको अपनी तरफ खींचेगा, चाहे प्राइस उससे नीचे हो तब भी उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जनरली जब भी रेंज ब्रेकआउट होता है, जब भी एक रेंज ब्रेकआउट होता है और वहाँ पे आपको एक नॉर्मल ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो उसके बाद ये कंट्रोल प्राइस होता है वो मार्केट को फिर नीचे खींचता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो मेरा पहला टारगेट होगा एक कंट्रोल प्राइस, क्योंकि कंट्रोल प्राइस पे अगर रुक गया फिर तो देयर इज अ चांस कि कंट्रोल प्राइस के ऊपर नीचे घूमता रहेगा या फिर उसके नीचे आ जाएगा, वो अलग केस है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि पहले कंट्रोल प्राइस तक जाए। तो कोई भी फेयर वैल्यू देख लेते हैं, कोई भी फेयर वैल्यू का जोन जो है हम उठा के देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू बना हुआ है, ये जो फेयर वैल्यू है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस फेयर वैल्यू की बात करो, इसमें भी आपको दिखेगा कि एक कंट्रोल लाइन है जिसके आसपास, जिसके ऊपर नीचे चीज़ें घूम रही हैं। ठीक, तो इसके नीचे ज़्यादा वॉल्यूम है, इसके ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम है, इसके नीचे ज़्यादा वॉल्यूम है, इसके ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम है। तो ये जो लाइन है ये एक्ट करता है एज अ कंट्रोल लाइन। तो जब भी आप ट्रेड में एंट्री करोगे तो आपका पहला टारगेट होगा कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन से अगर ऊपर निकल गया देन आप एक और टारगेट की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये एज अ बिगनर ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आपके पास जवाब नहीं होता है। कभी आप कहोगे कि यार यहाँ से मार्केट नीचे निकला, आप टारगेट यहाँ का सोच के बैठे हुए थे। ठीक है, आप कहोगे कि मार्केट यहाँ से नीचे निकला, मैं टारगेट यहाँ का सोच के बैठा हुआ था और मार्केट यहीं से वापस चला गया। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक लॉस हो जाएगा, वहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे कि हुआ क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये एक और टॉपिक मैं ऐड करना चाहूँगा फेयर वैल्यू के साथ, फेयर वैल्यू प्लस कंट्रोल प्राइस आपको दोनों अपने दिमाग में रखना है, देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड ट्रेडर। ठीक है, उसके बाद तो रिस्क मैनेजमेंट वगैरह चलता ही रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो हम एक तरीके से सबसे टॉप पे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, आज मेरा दिन में प्रॉफिट हुआ है $39 के आसपास, $40 के आसपास हुआ है। मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया है $14 का। अगर मेरा इसमें ट्रेड चल गया ये, तो दिस इज काइंड ऑफ सोने पे सुहागा। नहीं चला तो मैं स्टिल आज प्रॉफिटेबल रहूँगा, आज के दिन स्टिल मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, मेरा प्रॉफिट नहीं जाने वाला कहीं। ठीक, तो रिस्क ऐसे लेते हैं कि आपका इन केस अगर प्रॉफिट जा भी रहा है तो पूरा का पूरा ना जाए, समझ रहे हो। ओके, लेट्स सी कि कुछ डाउट भी हैं लोगों के कि नहीं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं और भी। ब्रो आप ये रेंज इस सप्लाई एंड डिमांड और SMC ICT वाला है, आई एम नॉट श्योर भाई। मेरा ना फेयर वैल्यू का जोन जो होता है वो अलग कॉन्सेप्ट पे डिराइव है। सप्लाई डिमांड में क्या है, SMC कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे उतना नहीं पता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी समझा नहीं, तो मैं उसके बारे में क्या ही बताऊं। कितने लोग हैं जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं ऑलरेडी? जिन लोगों ने नहीं ओपन किया प्लीज़ कर लो, क्योंकि आपको जो ट्रेड्स हम ले रहे हैं, जैसे मैंने ये ट्रेड लिया है अभी तो आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं ये ट्रेड लाइव में नहीं ले रहा हूँ तो आपको कैसे दिखेगा? तो वो ट्रेड्स में अपडेट करता रहता हूँ कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, मैं वो ट्रेड ले रहा हूँ, वहाँ पर मैं चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। ओके, तो जिन लोगों को नहीं पता है वो कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व डाउट्स टिल देन, जब तक आपके पास, जब तक कोई ट्रेड नहीं आ रहा है या फिर जब तक कुछ चल नहीं रहा है। ऑर्डी कॉइन के एनालिसिस का क्या बताना है? देखो फिर मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप ट्रेडिंग क्रिप्टो में स्टार्ट कर रहे हो तो कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना सिंपल रख सकते हो भाई। क्रिप्टो एक नया आपके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको नॉलेज बहुत कम है, और फिर आप उसमें 25 चीज़ों पे घूमने लग रहे हो। ठीक, फिर उसमें आप 25 चीज़ों को देख के बैठ रहे हो कि यार क्रिप्टो में इस कॉइन को भी ट्रेड कर लें, उस कॉइन को भी ट्रेड कर लें। छोड़ दो, 2 कॉइन पे फोकस करो, वही मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, एक है आपका इथीरियम, दूसरा है आपका बिटकॉइन। इन दोनों पे फोकस करो, इन दोनों पे ट्रेड करो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। एक बार आप इनमें प्रॉफिटेबल हो गए ना तो सारे कॉइन में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ऐसा नहीं कि अगर आप बिटकॉइन में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप सोलाना में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आप कहीं और प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आप यहाँ प्रॉफिटेबल हो तो वहाँ भी हो जाओगे। तो अपना दिमाग 25 जगह मत घुमाओ, एक चीज़ को पकड़ो। ठीक है, और उसी में काम करते रहो। हर जगह चलता रहेगा, अब इसी में मेरे से फॉरेक्स भी पूछते हैं लोग, इसे मेरे से स्टॉक का भी पूछते हैं। नहीं होगा आपसे, ठीक है, नहीं कर पाओगे अगर सब कुछ देखोगे तो। एक चीज़ पकड़ो, उसी पे घूमते रहो, उसी पे ट्रेड करते रहो, उसी को समझते रहो, आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। भाई मैं 2 मंथ्स में प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ? पता नहीं यार, ये तो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। आई एम नॉट श्योर कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आई एम नॉट श्योर कि आपका विल पावर कितना है। ठीक है, ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट, मतलब मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग में नॉलेज इज़ ओके। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज आप कर लोगे। ट्रेडिंग इज़ मोर ऑफ अ मैं कहूँगा कि इमोशन वाली हिसाब किताब होता है। ठीक है, मैं वो वर्ड नहीं पकड़ पा रहा हूँ, आई कांट पुट माई फिंगर ऑन इट। बेसिकली आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप अपने आप को कितना चेंज कर सकते हो, कितने कम टाइम में अपने आप को आप चेंज कर सकते हो, उतने ही जल्दी आप ट्रेडर बन सकते हो। द प्रॉब्लम विथ ट्रेडिंग इज़ कि नॉलेज सबको है। ठीक है, जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा कई लोगों को नॉलेज होगी।
ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ट्रेडिंग में जो जंग है वो दूसरों से नहीं है पहले, ठीक है, पहले आपको खुद से लड़ना है जंग। तो मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स लूज़ करते हैं पैसे, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ट्रेडर ने 1,00,000 रुपये, ठीक है, 100 ट्रेड्स में हज़ार रुपये करके गंवा दिए। इसमें लग रहा है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अपना, ठीक है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी भी एक ट्रेडर ने अपना 1,00,000 रुपये का कैपिटल 100 ट्रेड्स में हज़ार रुपये करके गंवा दिया, ठीक है। आपने हमेशा यही सुना होगा कि भाई उस ट्रेडर ने एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा कैपिटल कमा दिया, ठीक। या तो ओवर ट्रेडिंग करी, या तो गलत रिस्क मैनेजमेंट किया, या तो होप ट्रेडिंग करी, कुछ भी किया, लेकिन वही गलती करी जो सब कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्लेन एंड सिंपल है कि आपको खुद से लड़ना है। अगर आप खुद से लड़के 2 महीने में प्रॉफिटेबल हो सकते हो तो हो जाओगे, नहीं लड़ पाओगे तो फिर टाइम लगेगा। भाई जो अब्रॉड से ट्रेड कर रहे हैं वो कैसे ज्वाइन करें टेलीग्राम? यार मुझे लगता है टेलीग्राम तो हर जगह ही चलता होगा। अगर आप अब्रॉड से भी ट्रेड करो, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर सकते हो। लो ये हिट हो गया अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यार देखो ट्रेड बन रहा है ऊपर का, लेकिन मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आज का मेरा हो गया है तो हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जिनको भी एक ट्रेड लेना है वो यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। लेट मी शो यू गाइस, एक ट्रेड ले ही देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके साथ लाइव में बैठे हुए हैं तो एक ट्रेड कर सकते हैं। जनरली मैं ऐसा ट्रेड नहीं लूँगा अगर यहाँ पे मुझे मौका मिलेगा तो यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड बन रहा है। एक ट्रेड आपके लिए लेते हैं, छोटा सा ट्रेड लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ओके, लेट्स ऐड दिस वन। ओके, ठीक है, चलो इसको हम ट्रेड में एंट्री कर लिया हमने। लेट्स सी क्या होता है, ठीक। अभी लाइव हूँ तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ। अगर कुछ देर बाद हटेंगे तो स्टॉप लॉस लगा दूंगा। स्टॉप लॉस फिर हमारा इसके नीचे होगा, यहाँ पे कहीं, ठीक है, इसके नीचे कहीं पे यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर हम लाइव से हटेंगे तो स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक। कोई कभी कभी रेसिस्टेंस से ब्रेकआउट लेके वापस नीचे आ जाता है, क्यों यार? फिर देखो मैंने लास्ट लाइव में भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कमोडिटीज़ हो गई, कहीं पर भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर किसी भी चीज़ के आगे कभी कभी लग जा रहा है, भूल जाओ उसको। स्टॉक मार्केट में कभी कभी कुछ भी होगा, कभी कभी कुछ भी होगा, आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, कोई लॉजिक मिलेगा ही नहीं उसका, राइट। तो जिस भी चीज़ के आगे आप कभी कभी लगा रहे हो, भाई छोड़ दो उसको, भूल जाओ। जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हो रहा है, अगर आप ये देखो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट जा रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका रेसिस्टेंस नहीं काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम है। अगर कभी कभी हो रहा है, मत ध्यान दो उस पर यार, वो आपके लिए है ही नहीं। भाई क्रिप्टो अभी सुना, कई इसमें भी थीटा वो सब होता है। अरे बिल्कुल होता है यार। अगर आप कॉन्सेप्ट तो सेम ही है हर चीज़ का, कॉन्सेप्ट कहाँ बदल जाएगा? आपका ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करोगे तो उसमें थीटा डीके होगा, ऑप्शंस में ग्रीक काम करेंगे। अगर आप क्रिप्टो के ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, कॉन्सेप्ट सारा आपका स्टॉक मार्केट वाला ही है। आप फॉरेक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करो, क्रिप्टो के ऑप्शंस में ट्रेड करो, कमोडिटीज़ के ऑप्शंस में ट्रेड, किसी के भी ऑप्शंस में ट्रेड करो, वहाँ पे आपको प्रीमियम वाला थीटा डीके मिलेगा, ठीक है, सारा गामा वहाँ पे एक्ट करेगा, राइट। यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो नॉर्मल तरीके से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट तो वही है सारे यार, कहाँ से अलग आ जाएगा? कुछ नया थोड़ी आ जाएगा। बट ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, और आपका अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हो तो उसकी मूवमेंट भी चेंज हो जाती है। ओके भाई, क्या 50K मंथ इज पॉसिबल? अगर है तो कितना टाइम लगता है? यार 50K क्यों, आप 50 लाख भी पर मंथ बना सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। अगर आपके पास कैपिटल बहुत कम है, जैसे मान लिया आप 10,000 से शुरू कर रहे हो, तो 10,000 से आपको 50,000 तक पहुंचने के लिए, या फिर 10,000 से रिटर्न जनरेट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ से 50,000 बनाना बहुत आसान है। तो कैपिटल कितना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा पर मंथ बना सकते हो। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपका स्किल है, कोई मतलब नहीं है। 10,000 रुपये हैं आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल है, यू कांट मेक 50,000 अ मंथ फ्रॉम दैट स्किल, क्योंकि इतना रिटर्न कहीं मिलता ही नहीं है, ठीक है, इतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा आपको। तो इस बात पे बस फोकस मत करो कि बना कितना सकते हैं, इस बात पे फोकस करो कि कैपिटल कैसे जनरेट करना है। पहले कैपिटल जनरेट करने पे फोकस करो, ठीक। उस कैपिटल को फिर अगर आपके पास स्किल है तो आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके सर, मेरा अकाउंट ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज में है, बट मुझे आपके साथ ऐड होना है, तरीका आपके टेलीग्राम में ऐड होने का। राघव भाई, आपका अगर ऑलरेडी है तो इसका मैंने एक ऑप्शन बताया था कि आप अपने घर परिवार में से माता जी का, पिताजी का, किसी का भी एक अकाउंट ओपन करा दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्री में डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट ओपन करा रहा है, ठीक है, इंडिया वाला अकाउंट ओपन करना है, आप उससे अकाउंट ओपन कर लो और ट्रेड करो उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज लॉन्ग एज आपने मेरे अंडर में अकाउंट ओपन करा हुआ है, किसी के भी पैन कार्ड से ओपन करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
भैया विच टाइम फ्रेम्स आर बेटर। लोग क्रिप्टो में यार मुझे लगता है ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे काम करो, क्रिप्टो में मत आओ छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी मैं आपके साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं इस टाइम फ्रेम पे हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वरना जनरली मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ, ठीक है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम प्रेफर करो। और यहाँ पे तो मैंने बस ट्रेड दिखाने के लिए आपको ले लिया है कि यहाँ पे आपको ऐसा लगे कि कुछ चल रहा है। बहुत लोग होते हैं अगर ट्रेड ना करो तो उनको लगता ही नहीं कुछ चल रहा है, तो मैंने बस इसलिए आपके लिए ले लिया है। वरना जो एक्चुअल ट्रेडिंग हो रही है हमारी, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप में हो रही है, वो अपडेट होती रहती है। ओके, तो इफ़ यू आर नॉट इन टेलीग्राम ग्रुप, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। आना है तो प्लेन एंड सिंपल अकाउंट ओपन करो लिंक से, ठीक है, लिंक से अकाउंट ओपन करो और चीज़ें जो हैं फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, वो करो, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम बस आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि ट्रेड ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे ये इतना लेवरेज मिलता है, बस इसलिए हो रहा है। जनरली हम इस तरह के ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। दिस ट्रेड विल कट इन लॉस, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं छोटा मोटा लॉस तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो एक्चुअल ट्रेड ले रहा हूँ वो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट होता रहता है। यहाँ पे उतना अभी एक्चुअल ट्रेड नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि आपका कुछ हो रहा है यहाँ पे। आई मीन आपने बोला था कि टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डेल्टा अकाउंट बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। यार लुक मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, उसके बदले कुछ तो मांग सकता हूँ, ठीक है, कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे, और वही एक्सपेक्टेशन है मेरी। और वो भी पैसा अपने पास नहीं रखने वाला हूँ मैं। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है, आप मेरे अंडर में अकाउंट बना के अगर आप ट्रेड करते हो तो उससे ब्रोकरेज जनरेट होगा, उस ब्रोकरेज का छोटा सा पोर्शन मेरे को मिलेगा, और जो पोर्शन मेरे को मिलेगा उसी से मैं जो स्किल्ड ट्रेडर हैं उनको फंड करूँगा। तो अगर आपके अंदर स्किल है, ठीक है, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप इस चीज़ को फॉलो करो और पैसे आपको मिल सकते हैं ट्रेड करने के लिए। जिसने कहा था कि 50,000 रुपीज़ का कैपिटल चाहिए मुझे, तो अप टू 50,000 तक का कैपिटल हम दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर स्किल होनी चाहिए और जो आपको स्टेप्स फॉलो करने वो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बेसिकली अपनी टीम बढ़ा रहा हूँ। अगर आपके अंदर स्किल है तो यू आर वेरी वेलकम, आओ ट्रेड करो हमारे साथ, पैसे भी हम देंगे और जो प्रॉफिट है वो भी आपका। हमें प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत दिल बड़ा है मेरा, तो मेरे को प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, मेरे को लॉस भी नहीं चाहिए। पैसे लो, ट्रेड करो मस्त अपना, ठीक भाई। क्रिप्टो में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बोलिए, छोटे अकाउंट हो तो। कितनी बार बोलूँ मेरे भाई, अभी तो बोला। रिस्क मैनेजमेंट देखो, जब फ्यूचर्स में ट्रेड करो क्रिप्टो में तो छोटे अकाउंट में रिस्क मैनेजमेंट ऐसे होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कम करो, ठीक, प्लेन एंड सिंपल है, आप इन्वेस्टमेंट कम करो। और अगर आपका अकाउंट छोटा है तो ये ध्यान दो कि इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलने वाला है। मैं यही कहूँगा कि आपको इनिशियली बहुत बड़ा ट्रेड नहीं मिलने वाला है। ये ध्यान में रखो कि आपको सीखना है बस, ठीक है। छोटे अकाउंट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली अगर आप सीख जाओगे तो कुछ निकल जाएगा, कुछ प्रॉफिट बन जाएगा, बट बहुत ज़्यादा पैसे बनाना इज़ डिफ़िकल्ट। तो मैं ये कहूँगा कि पहले धीरे धीरे सीख लो एक बार, उसके बाद आपको पैसे आने लगेंगे। तो जो जिसका भी छोटा अकाउंट है वो इस पे फोकस करे कि आपको सीखना कैसे है, ट्रेडिंग कैसे अच्छे से करनी है, आपको कौन सा ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, समझना कैसे है, फेयर वैल्यू क्या होता है, और बाकी चीज़ें के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या होता है, ये सब समझो। एंड एक बार आप समझ गए तो फिर आपको कुछ चाहिए नहीं होगा, आप अपने आप ही पैसे जनरेट कर लोगे। ब्रो आप फेयर वैल्यू कैसे पहचानते हो? लास्ट वीडियो मैंने बताया था, लास्ट लाइव जाके देखो, और लास्ट लाइव में मैंने सब कुछ बताया था क्लियरली कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको काम होता है, वो सब कुछ, ठीक है, सब कुछ हम बताया था उसमें। ब्रो आई ईमेल्ड यू बट यू डिडंट रिस्पॉन्ड, आई ओपन द डेल्टा अकाउंट। थोड़ा टाइम दे दो मेरे भाई, अगर आपने ओपन कर लिया है और आपने मेल कर दिया है तो आपको रिप्लाई आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। यू डिडंट रिप्लाई माई क्वेश्चन, चूजिंग डेली रिप्लाई डेली एक्सपायरी इज गुड आइडिया फॉर क्रिप्टो। पता नहीं, मुझे नहीं पता यार। देखो मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि अभी क्रिप्टो में ऑप्शंस में मत आओ, अब आपको आना है तो आओ, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ तो मैं उस पर रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, प्लेन सिंपल है। मैं अभी जितने भी बिगिनर्स हैं उनको मैं यही कहूँगा, मोस्टली बिगिनर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मोस्टली बिगिनर्स हैं, तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि भाई तुम आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, बिकॉज अगर आप क्रिप्टो के ऑप्शंस में जा रहे हो इनिशियली, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो देयर इज अ हाई चांस यू आर गोइंग टू लूज मनी। बहुत बहुत तगड़ा चांस है कि आप पैसे डुबाओगे, तो मैं वो एडवाइस आपको नहीं दूंगा, ठीक है। इफ़ यू आर अ बिगिनर, क्रिप्टो आपके लिए नया है तो फ्यूचर्स में ट्रेड करो, डोंट गो इनटू ऑप्शंस, और ना ही मैं उसके कोई जवाब देने वाला हूँ, प्लेन सिंपल। भैया आपसे मिलना है, बिल्कुल मिलेंगे भाई, बिल्कुल मिलेंगे। अब मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ, आप पता नहीं कहाँ भी रहते हो। हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस लिमिट, हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, प्लीज़ एक्सप्लेन। अरे स्टॉप लॉस लगाने का बड़ा सिंपल तरीका है यार, यहाँ पे आओ आप प्लीज़। ये देखो, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस दोनों लगता है यहाँ पे, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। जो आपको प्राइस यहाँ पे देना है स्टॉप लॉस का लिखो,
ठीक है। अगर आपको 5% देना है, 10% देना है, इतना मत देना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो भी आपको स्टॉप लॉस का प्राइस देना है वो लिखो और सेट ब्रैकेट पे क्लिक कर दो, अपना स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, प्लेन सिंपल, बहुत बहुत सा, ठीक है। ब्रो ब्रॉड से डेल्टा अकाउंट में KYC वेरीफाई नहीं होता है। येस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह है तो आई थिंक हो जाना चाहिए। आप एक बार मतलब चेक करो, बात करो सपोर्ट से, क्या बोलते हैं, डेल्टा सपोर्ट से, हो सकता है वो कुछ सोल्यूशन दे पाएँ। सर जो आप 50 के दे रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बताइए, न्यू हूँ आपके चैनल में, आई एम इंटरेस्टेड। यार एक वीडियो बना रखी है पूरी, ठीक है, एक वीडियो बना रखी है पूरी, लेट मी शेयर दैट वीडियो विथ यू। यार आप लोग वीडियोस देख नहीं रहे हो मेरे चैनल के, अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरे चैनल के वीडियोस तो देखो यार कम से कम। लो मैंने कर दिया पिन। भैया फंड ट्रांसफ़र CoinDCX, लव फ्रॉम सऊदी अरेबिया, सेम टू यू भाई, लव यू। हाँ भाई, फ्यूचर्स करने के लिए कितना कैपिटल यूज़ करूँ भाई? यहाँ पे ना मुझे लगता है 5,000 से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। 5,000 से आप कुछ भी, कोई भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे, राइट। पर ध्यान देना कम कैपिटल है तो आप पूरा सब कुछ मत लगा देना। 5,000 से आप कुछ भी शुरू कर सकते हो। CoinDCX पे अकाउंट खोला हूँ आज सर, वो आप कैसे, प्लीज़ रिप्लाई। CoinDCX मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं क्या रिप्लाई करूँ उसमें भाई? भैया फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे होगा? अरे मेरे भाई फ़ंड ट्रांसफ़र तो हो ही जाएगा, आप पहले जो स्टेप्स हैं वो तो पूरा करो। आज के ज़माने में फ़ंड ट्रांसफ़र करने में टाइम लगता है, हज़ारों तरीके हैं फ़ंड ट्रांसफ़र करने के। आपके खाते में भेज देंगे, आपके पास खाता नहीं है, आपके डायरेक्टली क्या बोलते हैं, डायरेक्टली डेल्टा अकाउंट में भेज देंगे। बट आपको जो चीज़ें हैं वो तो पूरी करनी पड़ेंगी ना, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे तभी तो कुछ होगा। ब्रो बोल ई साला कब नम दे, क्या क्या बोल रहे हो राहुल भाई, क्या बोले हो? मेरे तो समझ नहीं आई आप क्या बोल रहे हो। इसको हम 2 या 3 दिन तक बिल्कुल होल्ड कर सकते हो यार, यही तो फ़ायदा है। इसको आप बिल्कुल 2 या 3 दिन तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्यों इसमें ट्रेड करना चाहिए, फ्यूचर्स में क्यों करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2-3 दिन तक होल्ड करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो जिन लोगों को भी ऑप्शंस, यार देखो ऑप्शंस है रिस्की इनिशियली, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऑप्शन रिस्की है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मत करो। विच ऐप शुड बी यूज फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट? काफ़ी नए हो यार लगता है अब तो। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए डेल्टा कह रहा हूँ, ज़ीरोधा इज़ द बेस्ट एज फार एज आई नो। ज़ीरोधा बेस्ट है, अगर आप ज़ीरोधा में ट्रेड कर रहे हो तो इट्स गुड, आप उसमें कर सकते हो आराम से ना। ये हो गया थोड़ा सा स्लो, एंड इन केस अगर इसमें कोई मूवमेंट आती है तो आई विल कीप यू अपडेटेड। जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो टेलीग्राम ग्रुप के लिए सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, जाके चेक करो और टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ। आई विल सी यू, जो भी ट्रेड्स लेंगे वो आपको अपडेट किए जाएंगे वहाँ पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लाइव में और वहाँ पे भी समझेंगे, सीखेंगे। कितने लोग हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग शुरू कर दी है क्रिप्टो में? प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करो कितने लोगों ने शुरू कर दी है ऑलरेडी। सर बताइए ना। अरे बता तो रहा हूँ यार, डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करो, लिखा तो है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, कितनी बार बताऊँगा बताओ। डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके साथ, उसमें अकाउंट ओपन कराओ एंड करो। यू आर वेलकम विवेक भाई। आई विल स्टार्टेड ओके शेल डाउन। सीमंता, अच्छा सीमंता आपने तो मेल भी किया हुआ है, ग्रेट 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 ग्रेट, चलिए अच्छी बात है, नाइस, ओके ग्रेट गाइस, ग्रेट ग्रेट टॉकिंग टू यू। और लेट्स मीट अगेन, हम लाइव करते रहेंगे एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।